हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 6 स्टैंडर्ड का इंग्लिश यूनिट 4। इसमें आज हम छोटी सी स्टोरी देखने वाले हैं, द नाइटिंगेल एंड द नोबेलमैन। स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल पे आपको हिस्ट्री, सिविक्स, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस की भी वीडियोस मिलेंगी। तो चलिए इस स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं, द नाइटिंगेल एंड द नोबेलमैन। तो जो नाइटिंगेल, आप यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको ये बर्ड दिखाई देगा, तो ये है नाइटिंगेल बर्ड, और ये आपको दिया है यहाँ पे नोबेलमैन। तो इसके बारे में जो छोटी सी स्टोरी है वो हम देखेंगे। और नोबेलमैन इन ए फार अवे लैंड वंस कॉट अ नाइटिंगेल एंड पुट हिम इन अ केज। तो ये जो नोबेलमैन है उसने क्या किया था, एक बार एक नाइटिंगेल को पकड़ के एक केज में, मतलब पिंजरे में बंद करके रखा था। नो बर्ड लाइक्स टू बी शट अप इन अ केज। और कोई भी बर्ड नहीं चाहता है कि उसे पिंजरे में बंद किया जाए, क्योंकि बर्ड्स को आसमान में, खुले आसमान में उड़ना पसंद होता है। द नाइटिंगेल बिगेन टू प्लीड। और जो नाइटिंगेल है उसे भी पिंजरे में बंद नहीं रहना था, और इसीलिए वो नोबेलमैन को यहाँ पे बोल रहा था, प्लीज सेट मी फ्री, इफ़ यू लेट मी गो आई विल टेल यू द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। वो बर्ड वहाँ पे क्या बोलता है नोबेलमैन को कि तुम मुझे यहाँ से फ्री कर दो, पिंजरे से बाहर निकालो, मैं तुम्हें एक सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, मतलब खुशी की जो सीक्रेट्स होते हैं वो तुम्हें बताऊंगा। द नोबेलमैन वॉज रिच बट नॉट हैप्पी। और यहाँ पे जो नोबेलमैन था ये काफ़ी रिच था लेकिन हैप्पी नहीं था, खुश नहीं था। ही वॉन्टेड टू नो द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। और इसीलिए वो जानना चाहता था कि हैप्पीनेस का, खुशी का सीक्रेट क्या होता है, क्या राज होता है, वो जानना चाहता था। सो ही लेट द बर्ड गो। और फिर वो क्या करता है, उस बर्ड को पिंजरे से बाहर निकाल देता है, छोड़ देता है। लिसन सेड द नाइटिंगेल। तो नाइटिंगेल उसे क्या बोलता है, दिस इज द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, नेवर क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क एंड नेवर ट्रस्ट आइडल वर्ड्स। तो देखिए बर्ड जो है यहाँ पे उसे क्या सीक्रेट बताता है हैप्पीनेस का, कि नेवर क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। इसका मीनिंग ये होता है कि अगर कोई बात हो जाती है, कोई चीज़ बुरी हो जाती है, या फिर आपके हाथ से कोई मौका निकल जाता है, तो उस बात पर आपको रोना नहीं चाहिए या फिर दुख नहीं मनाना चाहिए कि ये चीज़ मुझे नहीं मिली। एंड नेवर ट्रस्ट आइडल वर्ड्स। और कभी भी हमें जो आइडल वर्ड्स, मतलब जो मतलब जो बुरी बातें हैं या फिर जो सच नहीं होता है, जैसे कोई कुछ भी अगर आपको बोल दे और आप उस पर विश्वास करते हो, तो ऐसे हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सीक्रेट वो नाइटिंगेल बर्ड उसे बोलता है। द नोबेलमैन डिडंट थिंक मच ऑफ द सीक्रेट, दिस इज जस्ट अ सीली पीस ऑफ एडवाइस ही एक्सक्लेम। लेकिन नोबेलमैन इस सारे बातों के ऊपर, जो बर्ड ने सीक्रेट्स बताए थे उसे हैप्पीनेस के, उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है, और बोलता है कि ये सिर्फ सीली सी क्या है, एडवाइस है, एक मूर्खतापूर्ण क्या है, उसकी एडवाइस है। द नाइटिंगेल फ्लू अ लिटिल हायर एंड सेड। तो जो नाइटिंगेल है ये थोड़ा सा ऊपर उड़ता है और बोलता है, टू बैड यू लेट मी गो, आई हैव रेड डायमंड्स अंडर माई विंग्स, नाउ यू वोंट गेट एनी ऑफ देम। तो देखिए नेक्स्ट टाइम जो नाइटिंगेल बर्ड है वो उससे क्या कहता है कि तुमने बहुत ही बुरा किया है कि मुझे यहाँ से पिंजरे से बाहर जाने दिया, क्योंकि मेरे विंग्स के नीचे क्या है, डायमंड से, और अभी तुमने मुझे छोड़ दिया है, जाने दिया है, तो अभी तुम्हें ये डायमंड्स नहीं मिलेंगे। नाउ द नोबेलमैन वॉज रियली वेरी एंग्री एंड वेरी अनहैप्पी। तो ये सारी चीज़ें सुनने के बाद नोबेलमैन जो है उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो अनहैप्पी, उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है। ओ नो, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, यू वीक बर्ड, यू नास्टी बर्ड, वेट टिल आई कैच यू अगेन, ही बिगैन टू वेल। तो देखिए ये सारी चीज़ें सुनने के बाद कि बर्ड के विंग्स के नीचे डायमंड है और उसे अब वो नहीं मिलेंगे, ये सुनने के बाद उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि मैं अभी तुम्हें क्या करूँगा, पकड़ लूँगा। डोंट बी सो अपसेट माई लॉर्ड, सेड द नाइटिंगेल, इट वॉज काइंड ऑफ यू टू लेट मी गो, दैट्स वाई आई हैव गिव यू अ गुड पीस ऑफ एडवाइस। तो नाइटिंगेल उसे ये कहता है कि तुम्हें अपसेट नहीं होना चाहिए, तुमने मुझे अभी बाहर छोड़ दिया है, तो मैंने तुम्हें ये कुछ एडवाइस दी है, हैप्पीनेस के कुछ सीक्रेट बता है, उसके ऊपर तुम्हें सोचना चाहिए। द फर्स्ट थिंग आई सेड वॉज डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। कि सबसे पहले जो बात मैंने तुम्हें कही थी कि डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, मतलब अगर कोई चीज़ बुरी हो जाती है या फिर तुम्हारे हाथ से कोई चीज़ निकल जाती है तो तुम्हें दुख नहीं मनाना चाहिए। आई एम ऑलरेडी फार अवे फ्रॉम यू, और मैं तुमसे तो दूर यहाँ पे निकल चुका हूँ और ऊपर उड़ चुका हूँ। यू कांट कैच मी अगेन, कि तुम मुझे पकड़ भी नहीं सकते हो।
देन वाई मेक यूर सेल्फ अनहैप्पी अबाउट इट। अगर तुम्हें पता है कि मैं अब तुम्हारे हाथों से निकल चुका हूँ तो फिर अनहैप्पी क्यों हो। सेकेंडली, हाउ कैन एन ऑर्डिनरी बर्ड लाइक मी हैव डायमंड्स अंडर हिज विंग्स। तो सेकेंड बात, जैसे मैंने कहा था कि किसी भी आइडल वर्ड्स पे तुम्हें ट्रस्ट नहीं करना है, बिलीव नहीं करना है, फिर भी तुमने ये बात नहीं सोची कि मेरे जैसे एक बर्ड के विंग्स के नीचे डायमंड्स कैसे हो सकते हैं। दोज वेयर जस्ट आइडल वर्ड ऑफ माइंड। वो सिर्फ मेरी क्या थे, आइडल वर्ड्स थे जो मैंने तुमसे कहे थे। इट्स अ मिस्टेक टू ट्रस्ट सच वर्ड्स। और तुमने ये मिस्टेक की कि तुमने मेरे सारे बातों के ऊपर विश्वास किया है। यूज़ माई बिट्स ऑफ एडवाइस एंड बी हैप्पी, फेयरवेल। तो वो जो नाइटिंगेल था वो नोबेलमैन को ये एडवाइस देता है, यहाँ पे ये सीक्रेट बताता है हैप्पीनेस का कि तुमने यहाँ पे क्या किया है कि मेरे जो आइडल वर्ड्स थे, जो मैंने सिर्फ बातें तुमसे कह दी जो कि सच नहीं थी, फिर भी तुमने यहाँ पे विश्वास किया। और पहली जो बात मैंने कही थी कि जो हमारे हाथ से चीज़ें निकल जाती है, टाइम निकल जाता है, उसके लिए हमें रोना नहीं चाहिए। द नोबेलमैन वॉच एज दी बर्ड फ्लू अवे। और ये सारी एडवाइस या फिर जो हैप्पीनेस के सीक्रेट था, ये सुनने के बाद जो नोबेलमैन है वो सिर्फ उस बर्ड को देखता रहता है जो कि ऊपर उड़ चुका था। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो बर्ड ने एडवाइस दी है ये काफ़ी अच्छी एडवाइस है जो कि हमारे लिए भी काम आ सकती है कि अगर हमारे हाथ से टाइम निकल जाता है, कोई चीज़ निकल जाती है तो उसके लिए रोना नहीं चाहिए। और दूसरे कोई आके आपको कोई भी चीज़ बताता है तो उस पर आँख बंद करके विश्वास नहीं रखना चाहिए। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये पूरा लेसन अच्छे से समझ में आया होगा, स्टोरी आपने एंजॉय की होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया